श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलों से लड़ने सीखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। क्या तुम जानते हो, जो चुप है वो कमजोर नहीं, वो तो सिर्फ अपनी आग बचा रहा है उस दिन के लिए जब उसे दुनिया को जलाना होगा। और उस दिन जब तुम सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करोगे, वही दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सुबह से कुछ लम्हे पहले होगा। लोग कहेंगे, छोड़ दो, थक गए हो, अब कुछ नहीं होगा। पर वो नहीं जानते, तू कोई आम लड़ाई नहीं लड़ रहा, तू अपनी किस्मत से लड़ रहा है। तू उस समय से लड़ रहा है जो तुझे गवाह बनाकर छोड़ देना चाहता है, पर तू बनेगा मिसाल। क्योंकि जिस दिन तू मुश्किलों से भागना बंद कर देगा, उसी दिन तुझ में कोई और जन्म लेगा। एक तू जो अब किसी हालात का गुलाम नहीं, एक तू जो खुद अपनी तकदीर लिखेगा। लोग पूछते हैं, इतनी तकलीफ में कैसे जी लिया? तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें क्या पता, तू हर दर्द को हथियार बना चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आंसू से तूने तलवार बनाई है, हर ताने को तूने ढाल बना लिया है। और अब जब तू चलेगा तो तूफान रुकेंगे नहीं, तेरे आगे झुकेंगे। जिसे माफ किया वो भुलाया नहीं गया, और जिसे भुला दिया वो दोबारा भरोसे के काबिल नहीं रहा। धर्म तुम्हें दिशा दिखाता है, पर कर्म तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां तक सोचा भी नहीं था। जो समय बुरा है वह भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति का निर्णय कर चुके होंगे। जो मार्ग ईश्वर ने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, सिवाय तुम्हारे अपने संदेहों के। रिश्ते शरीर से जुड़े थे, आत्मा तो पहले ही मुक्त थी। मृत्यु के बाद यह संसार, ये नाम, ये संबोधन सब धूल हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को उन नातों की कोई परवाह नहीं होती जिनमें मोह बंधा हो पर प्रेम न हो। और जो व्यक्ति जवानी में पाप करता है वो बुढ़ापे में सुकून की नींद नहीं सो पाता। वो करवटें बदलता है पर चैन की नींद नहीं पाता, क्योंकि पाप नींद नहीं लेने देता और पछतावा सुलाने नहीं देता। कर्म निस्वार्थ हो तो बुरे दिन भी झुक जाते हैं, कर्म स्वार्थी हो तो अच्छे दिन भी तिरस्कार कर जाते हैं। इसलिए मत डर, मत रुक, बस अपना कर्म करता चल, क्योंकि चिंता करना आसान है पर चिंतन करना समाधान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो व्यक्ति महान नहीं जो केवल दुख से डरता है, महान तो वो है जो दुख में से आशा निकालता है। क्योंकि सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख मिले तो अहंकार मत करना, और जब दुख मिले तो हिम्मत मत हारना। दुख भेदभाव नहीं करता, वह राजा और रंक दोनों के दरवाजे पर दस्तक देता है, पर फर्क इतना होता है, एक उस दुख को सवाल बना लेता है, दूसरा उसी दुख को उत्तर बना देता है। थोड़े से आराम को त्याग कर यदि बड़ी खुशी पाई जा सकती है तो समझदार वही है जो थोड़ा कष्ट सहकर महानता का स्पर्श कर सके। जीवन कोई उत्सव नहीं, वो तो एक तप है जिसमें जलकर ही कोई रोशनी बनता है। चिंता जीवन का रोग है, पर समाधान उसका योग है, आत्मचिंतन। तू सोचता रहेगा तो डूबता रहेगा, पर जिस दिन तू चिंता से ऊपर उठेगा तू समझ जाएगा कि तुझे बस सोचना बंद कर करना शुरू करना था। और जीवन में सबसे दुर्लभ धन क्या है? वो मुस्कान जो दूसरों को दी जाए और उनके दिल को छू ले। क्योंकि जो इंसान मुस्कान बांट सकता है वो सबसे धनी है। उसके पास देने को दिल है और लेने को कुछ नहीं। इंसान की वाणी आभूषण है, उसका मूल्य तब घटता है जब वो कटाक्ष बन जाए, और तब बढ़ता है जब वो करुणा बन जाए। एक शब्द अगर किसी की आत्मा को चीर सकता है तो वही शब्द किसी की आत्मा को जोड़ भी सकता है। जो लोग बहाने बनाते हैं वो अक्सर चाहते हैं कि सफलता पास आए, लेकिन जब कर्म का बुलावा आता है तो वे खामोश हो जाते हैं, और खामोशी सफलता को नहीं बुलाती। जो उड़ने से डरते हैं वो कभी भी आकाश का विस्तार नहीं देख सकते, और जो डर को सीने से लगाकर चलते हैं वे जिंदगी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर अकेले खड़े होते हैं। अपने लक्ष्य से प्रेम करो, क्योंकि वही एक ऐसा रिश्ता है जो तुम्हें गिरकर भी थामे रहता है। संकल्प छोटा हो सकता है, पर जब वह हृदय की गहराई से निकले तो वह संसार के सबसे बड़े तूफान को भी झुका सकता है। जिस दिन तुमने खुद को हर परिस्थिति में कर्तव्यरत बनाए रखा, उसी दिन से ईश्वर तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है, बिना आवाज किए। कर्म वो दीपक है जो अंधेरे में जलता है, और भाग्य उस तेल की तरह है जो धीरे धीरे खत्म होता है अगर तुम कर्म न करते रहो। वो किस्मत नहीं थी जो उसे आगे ले गई थी,
वो उसकी तपस्या थी, उसकी वो रातें थीं जहां सिर्फ पसीना था और सपनों की छाया थी। उसने जब मेहनत से कहा, देख तुझसे कहीं ऊपर हूं मैं, तो भाग्य मुस्कुराकर पीछे हट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू बार बार गिर रहा है तो इसका मतलब है कि तू चल रहा है। वो तो खामोश पड़े हैं जो कभी कोशिश ही नहीं करते। तू गिर, रो, टूट, लेकिन फिर उठ, क्योंकि एक बार तू खड़ा हो गया तो तूफान भी तेरे सामने झुकेंगे। पसीने से लिखी हुई दास्तानें किस्मत के कोरे पन्नों को रंगीन बना देती हैं। मेहनत की स्याही में डूबी हुई आत्मा कभी खाली नहीं रहती। काश कोई परिंदा कह देता, तेरी उड़ान के आगे मैं थक चुका हूं। लेकिन परिंदे ऐसा नहीं कहते, वो उड़ते रहते हैं, चाहे उनकी सांसें टूट जाएं। बदलाव ही इस संसार का स्थायी नियम है। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य स्थायित्व चाहता है जबकि स्वयं अस्थिर है। सत्संग हमें ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुसंग वो हमारी चूक है, हमारी इच्छा है, हमारी परीक्षा है। जो मौन है वही साक्षी है, जो साक्षी है वही तपस्वी है, और जो तपस्वी है वही जीवन की पराकाष्ठा है। जो दूसरों की पीड़ा देखकर खुद टूट जाता है वही सच्चा साधक है। पीड़ा सह लेना एक तप है, पर किसी और को पीड़ा न देना ये सबसे बड़ा यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, भाग्य तो तुम्हारे कर्म का उत्तर है। जो बोओगे वही पाओगे। जीवन की परीक्षा तुम्हारे धैर्य को नहीं, तुम्हारे संकल्प को परखती है, और संकल्प वही होता है जो आंधियों में भी अडिग खड़ा हो। धर्म रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक ले जाता है तो सिर्फ कर्म। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हारे कर्म को प्रेरित नहीं करता तो वह केवल शब्दों का शोर है। जीवन को देखने का नजरिया बदलो, चीजें अपने आप बदलने लगेंगी, क्योंकि जब तुम दृष्टिकोण बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदलती है। मौन में जो शब्द हैं वो चीखने में नहीं होते, और जो शांति अंदर से आती है वो किसी उपदेश से नहीं आती, वो आता है खुद को समझने से। दुनिया कहेगी किस्मत उसकी अच्छी है, लेकिन तुम कह देना, मेरे हर घाव के नीचे एक मेहनत की चिंगारी थी। दरिद्रता मेहनत से मिटती है, पाप धर्म से हटता है, और कलह मौन से समाप्त होता है। जब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी प्रेरणा बन जाए तब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आज की हार कल की जीत की तैयारी है, क्योंकि हर हार तुम्हें उस रास्ते के करीब लाती है जहां जीत तुम्हारा इंतजार करती है। युद्ध हो या जीवन, जीत केवल 3 अस्त्रों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। वर्तमान का कर्तव्य ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। भविष्य की चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता केवल वर्तमान को खा जाती है। तू किस्मत को कोसता रहा, लेकिन कर्म तुझसे उम्मीद लगाए बैठा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर दृश्य में एक छिपा हुआ उत्तर है, हर दुख में एक गहरी सीख है, हर दर्द में एक रचना छिपी होती है। बस उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। जो लोग इतिहास बनाते हैं वे कभी भीड़ के पीछे नहीं चलते, वे अपनी राह खुद बनाते हैं, और भीड़ बाद में उनके पीछे चलती है। बचपन के पाप बुढ़ापे की नींद छीन लेते हैं, क्योंकि आत्मा जानती है क्या सही था क्या गलत। जिस दिन इंसान अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना सीख गया, उस दिन झूठ की अदालतें ढह जाएंगी। पर तुम तो आज भी उस इंसान के लिए रो रहे हो जो तुम्हारे हिस्से की रोटी भी चुपचाप निगल गया। दर्द बांटने वाले कम हैं, मगर तकलीफ बांटने वाले हर गली में मिलते हैं। तुम मुस्कुराना चाहते हो, मगर जहर पीने की आदत अब सांसों में बस गई है। तेरा झुकना जब आदत बन जाए तब समझ कि सामने वाला तुझे पैरों की धूल समझने लगा है। चुप रहना हमेशा सहनशीलता नहीं होता, कई बार यह घुटता हुआ आत्मसम्मान होता है। जो अपने मौन से भी दूसरों की आत्मा तक पहुंच जाए वही असल में ज्ञानी है, क्योंकि शब्दों की तलवार नहीं, खामोशी की आंच ही सबसे ज्यादा जला सकती है। दुनिया नमक छोड़ देती है, मीठा छोड़ देती है, लेकिन किसी की उम्मीदें तोड़ना नहीं छोड़ती। और तू अभी भी सोच रहा है कि तेरी अच्छाई तेरे लिए रास्ते बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तब आता है जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे वश में है। पर सत्य तो यह है कि तेरा हर आंसू भी मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा सम्मान देखकर लोग मुस्कुराते हैं, पर तेरा अपमान देखकर उनकी आत्मा असली चेहरा दिखाती है। तू बस देख, मौन में कितनी ताकत होती है जब तू चीखने की जगह बस एक नजर उठाता है। जिनके दिल में आग होती है वो चुपचाप राख नहीं ओढ़ते,
वो मुस्कान में तूफान छुपा लेते हैं। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमें प्रेम भी आता है और युद्ध भी, बस अवसर चाहिए। तेरी अच्छाई ही तेरा हथियार है और यही दुनिया तुझसे तेरा ही अस्त्र छीनने पर तुली है। पर याद रख, जो पाप का निवाला खाता है वह नींद से नहीं पश्चाताप से जागता है। कश्तियां डूबती नहीं, इरादे डगमगाते हैं। ईश्वर रास्ता बनाते हैं, लेकिन चलना तो तुझे ही होगा, अकेले और अपने घावों के साथ। जो अपमान सहकर भी मदद करता है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि बदला लेना साहस है, लेकिन माफ कर देना आत्मा की गहराई है। दिया जलने तक लोग माचिस को सिर पर रखते हैं, फिर जलाकर फेंक देते हैं। तू बस इतना याद रख, तेरा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि तुझे कौन पहचानता है, बल्कि इस बात से कि तुझे खोने के बाद कौन रोता है। अपनी अच्छाई पर इतना यकीन रखो कि अगर कोई तुझे छोड़ जाए तो उसकी आत्मा तुझे पुकारती रहे, क्योंकि खोना वो नहीं होता जो चला गया, खोना वो होता है जो लौटकर भी कुछ नहीं ला सका। तू अकेला नहीं मगर अलग है, और यही अलग होना ही तेरा इम्तिहान है। गलत इंसान के साथ रहना अकेले रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, दृष्टिकोण से दो, क्योंकि समझदारी वही है जो स्थिति को पढ़े, ना कि प्रतिक्रिया में बह जाए। धर्म के लिए लड़ना मत छोड़ो, अधर्म के लिए झुकना मत सीखो। त्याग वही सच्चा होता है जो अपनों के लिए चुपचाप बहता है। अपने हक के लिए अगर बेशर्मी चाहिए तो शर्म को किनारे रख दो, क्योंकि इस दुनिया में शर्म सिर्फ उन्हीं को आती है जो गलत नहीं होते। जो सही हैं वो अक्सर अकेले खड़े होते हैं, पर सबसे ऊंचे भी वहीं खड़े होते हैं। ये जिंदगी सुंदर तब लगती है जब तुम दूसरों के चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान देखो, वरना खुद की हंसी तो आईने के सामने भी बनावटी लगती है। प्रभु कहते हैं, मन को जीतना कठिन है पर नामुमकिन नहीं, और ध्यान ही वह सेतु है जो तुम्हें अशांति से खींचकर शांति के तट पर पहुंचा सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य का दूसरे से नहीं, अपने भीतर के उस डर से होता है जो कहता है तुम नहीं कर सकते, और उसी क्षण जवाब आता है, मैं करूंगा। कोशिश का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि कोशिश वह गवाही है जो इंसान अपनी नियति के विरुद्ध खड़ा होकर देता है। जब जीवन तुम्हें धकेल दे तो गिरो नहीं, संभलो, फिर उठो और पूछो अब क्या करना है। अगर तुम अकेले आए थे तो जाने के बाद अपने विचारों की अग्नि, अपने अनुभवों की ज्वाला छोड़कर जाओ, ताकि कोई दूसरा अंधेरे में न भटके। किसी ने कहा, किस्मत इसकी अच्छी है। मैंने मुस्कुराकर मेहनत से कहा, देखो यह तो मेरी परछाई से भी तेज दौड़ रही है। जो हिम्मत करते हैं वही जानते हैं कि डर क्या होता है, और जो डर को पहचानते हैं वही जानते हैं कि जीत कितनी पवित्र होती है। तुमने कितनी बार असफलता देखी, यह प्रश्न नहीं है। असली सवाल यह है कि असफल होने के बाद भी क्या तुम्हारा हौसला जिंदा रहा। शांति का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, शांति का अर्थ है सब कुछ उल्टा हो और फिर भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। यदि जीवन बार बार तुम्हें तोड़े तो खुद को फिर से इस तरह जोड़ो कि अगली बार टूटने पर तुम्हारी आवाज भी तुम्हें सलाम करे। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम डरते नहीं, साहस का अर्थ है कि तुम डर के आगे बढ़ते हो, गिरते हो, फिर उठते हो और मुस्कुराते हो। जो गिरने से डरते हैं वो उड़ नहीं सकते, और जो उड़ने से इनकार कर देते हैं वो आसमानों का मतलब नहीं समझते। अपने विचारों को हथियार बना लो और अपने लक्ष्य को रणभूमि, फिर देखना दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। सब कुछ खोकर भी अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तुमने कुछ नहीं खोया, परंतु अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारे पास चाहे सब कुछ हो वह व्यर्थ है। लोग कहते हैं सब्र करो, परंतु सब्र करना एक कला है, वह तप है जहां भीतर जलती आग को बाहर मुस्कुराहट में बदलना होता है। हर वह व्यक्ति जो विपत्ति में स्थिर रहना सीख गया वह अपने भाग्य का निर्माता बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कह दे कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उतना ही सुनो जितना वह कहता है। उसके मौन को कुरादना मत सीखो, क्योंकि मौन भी एक भाषा है जिसे सिर्फ अनुभवी समझते हैं। आप नदी के किनारे बैठ सकते हैं, पहाड़ों की गोद में ध्यान कर सकते हैं, लेकिन तब तक शांति नहीं मिलती जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं कर लेते। किसी भी कार्य को अलग तरीके से करने से पहले आपको उसे अलग नजरिए से देखना होगा।
और यह नजरिया तब आता है जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं। अपने धर्म में, अपने संकल्प में, अपने विश्वास में डट जाना ही तप है, और वही तप है जो तुम्हें तुमसे प्रकाश तक ले जाता है। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि दुनिया क्या कहेगी, तब तक तुम कभी वह नहीं कर पाओगे जो तुम्हारा हृदय चाहता है। जो व्यक्ति खुद को रोज नया बनाता है, वही संसार को कुछ नया देता है। छोटे छोटे कार्यों में अपनी आत्मा को लगा दो, क्योंकि आत्मा से किया गया हर कार्य ईश्वर की ओर एक कदम है। सिर्फ वही सफल होता है जो हर बार असफल होकर भी फिर उठता है और कहता है, मैं फिर से प्रयास करूंगा। और यदि तुम्हें एक पेड़ काटना हो और 8 घंटे दिए जाएं, तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाओ, क्योंकि बुद्धिमानी वही है जो समय से पहले तैयारी करती है। कभी सत्य के लिए हार भी जीत होती है, और कभी चुप रह जाना सबसे ऊंचा शौर्य बन जाता है। युद्ध में हथियारों से नहीं, विचारों से निर्णायक वार होता है, और जब विचारों के पीछे श्री कृष्ण जैसे सारथी हों, तो अर्जुन जैसे योद्धा संदेह छोड़कर अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तब लड़ाई केवल जमीन की नहीं रहती, आत्मा की होती है, जो पांडवों ने जीती थी और जिसे समझने में हम अब भी संघर्ष कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां सत्य की परीक्षा है, लेकिन अधूरी संगत, आधा ज्ञान और अशांत वाणी ये हार की गारंटी बन जाते हैं। शकुनी की चालों से नहीं हारे पांडव, वे अपने ही विश्वासों की लड़ाई हारते हारते जीते थे। जुए की बिसात पर रिश्ते दांव पर लगते हैं, लेकिन चुप रह जाने पर आत्मा हार जाती है। द्रौपदी की वेदना उस समाज का आईना थी जो वचन से अधिक मौन में दोषी था। शब्द कभी कभी शस्त्रों से अधिक तीव्र हो जाते हैं, और महाभारत यही कहता है, कुछ भी बोलने से पहले सोचो, ये परिवार, समाज और आत्मा पर क्या असर डालेगा। जैसी संगत वैसा भाग्य। शकुनी जैसा मामा आपको चाणक्य नहीं बना सकता, और कृष्ण जैसे मित्र आपको अकेले भी विजेता बना सकते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इस बात का है कि आपके पीछे कौन खड़ा है, और क्या वो धर्म पर खड़ा है या केवल स्वार्थ पर। जीवन की रणनीति वही है, जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है, और यदि कोई योजना नहीं है तो भविष्य महाभारत बन ही जाएगा। तब न कोई अर्जुन होगा, न गांडीव, सिर्फ पछतावा होगा कि हम बोल सकते थे, सुन सकते थे, लड़ सकते थे, पर हमने कुछ नहीं किया। ध्यान देना, जब आप कुछ नहीं करते तब भी कुछ घटता है, और वह कुछ आपकी चुप्पी से जन्मी हार होती है। जो स्वयं से नहीं लड़ते, उन्हें संसार हर मोर्चे पर हराता है। अभिमन्यु की तरह अधूरे ज्ञान के साथ चक्रव्यूह में घुसना साहस नहीं, मूर्खता है। ज्ञान या तो पूर्ण हो या मौन, क्योंकि अधूरा ज्ञान मृत्यु का निमंत्रण होता है। दोस्त वही जो सच बोल दे, दुश्मन वह जो आपकी हर बात में सहमति जताए। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं थे, और पांडवों के पास केवल धर्म था, और वही उन्हें जीत दिला गया। ध्यान से सुनो, संग्राम भीतर से शुरू होता है। अगर तुम अंदर नहीं जीते तो बाहर का कोई युद्ध काम का नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा अजर है, अमर है, अचल है, तो डर किस बात का। डरो नहीं, बढ़ो, थको नहीं, टिको, गिरो नहीं, झुको नहीं। संग्राम के समय मौन रह जाना भी एक पाप है। कभी कभी बोलना युद्ध होता है और चुप्पी पर आ जाए। तुम्हारा मौन कभी किसी द्रौपदी की चीख हो सकता है, और कोई शकुनी उसे हार बना सकता है। सिर्फ सोचते रहने से समाधान नहीं आते, समाधान कर्म से आते हैं, और वही श्री कृष्ण का गीत है, गीता। जीवन में योजना न हो तो भ्रम फैलता है, और भ्रम में किए निर्णय केवल विनाश लाते हैं। तो अपने मन को भी संगठित करो, उसमें भी रणनीति होनी चाहिए। जैसे एक युद्ध के पहले तलवार नहीं, धार तेज की जाती है, वैसे ही जीवन में रणनीति पहले बनती है, फिर विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को मत टटोला करो दूसरों की नजरों में, अपने भीतर झांको, वहीं सच्चा सुख छिपा है। क्योंकि जो भीतर से हार जाता है, बाहर से कभी जीत नहीं सकता, और जो भीतर जीतता है, उसकी हार भी संसार के लिए शिक्षा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का पहला गुण निर्भयता है। जो भय में जी रहा है वह केवल सांसें गिन रहा है, जीवन नहीं। तूफान में खड़ा रहना आत्मा का परिचय है। जो बारिश से डर गया वो आकाश से मिलने की आशा छोड़ चुका है। और फिर
दुख तो उस चाबी की तरह होता है जो आत्मा के भीतर बंद शक्ति को खोलता है। इतिहास के हर पृष्ठ पर जिनके नाम गूंजते हैं, पहले उनकी चीखें गूंजी थीं, अंदर ही अंदर। दुख जितना गहरा, उतनी ऊंचाई तय होती है। अगर आज का दिन बुरा है तो इसका अर्थ है कल ने अभी हिम्मत नहीं हारी। उदासी उस धुंध की तरह है जो रोशनी को नहीं रोक सकती, बस कुछ समय के लिए धुंधला कर देती है। लेकिन हर अंधकार खुद रोशनी की घोषणा करता है। और फिर आत्मा मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था यह भी बीत जाएगा। हर रात सवेरा बनने के लिए ही आती है। जो खो गया वो शायद रास्ता था, गंतव्य नहीं। सोचिए, जब सब कुछ टूटने लगे तो शायद परमात्मा खुद आपके जीवन की दीवारों को गिरा रहा है ताकि कुछ नया खड़ा हो सके। क्योंकि किसी नए सूरज को देखने के लिए पुरानी आंखें काफी नहीं होती, नई दृष्टि चाहिए। जिनके पास दुख नहीं, उनके पास संघर्ष नहीं, और जिनके पास संघर्ष नहीं, उनके पास आत्मा नहीं। जी हां, आत्मा, वही जिसे हमने जिम्मेदारियों की चादर में लपेट दिया और कहा अभी नहीं, कभी बाद में। लेकिन कभी तो एक झूठा शब्द है जो आज की उम्मीदों को कल की खामोशियों में डुबो देता है। अगर दुख से भागोगे तो डर तुम्हें अपना स्थायी पता बना लेगा, पर अगर तुम उसका स्वागत कर सको मुस्कुराकर, तो फिर दुख स्वयं तुम्हारा सेवक बन जाएगा। आत्मा की सबसे बड़ी पूजा तब होती है जब हम दुख में भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और यही सबसे बड़ी साधना है, खुद को उस परम शक्ति के चरणों में समर्पित कर देना। न कि केवल शब्दों में, बल्कि हर सांस में, हर सोच में, हर परिस्थिति में। जिसने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया कि यह भी ईश्वर की कृपा है, उसने हर समस्या को साध लिया। क्योंकि समस्या दो प्रकार की होती है, या तो उसका हल है या वह एक अवसर है रूपांतरण का। तो फिर चिंता किस बात की? जहां समाधान है वहां डर कैसा? जहां समाधान नहीं वहां चिंता कैसी? चिंता उस दीमक की तरह है जो आत्मा की दीवारों को खोखला कर देती है। और हां, आकर्षण का नियम केवल सोच का नहीं, आत्मा की तरंगों का है। जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं, जैसे आप भीतर महसूस करते हो वैसा ही आप बाहर खींचते हो। यदि भीतर दुख है तो बाहर दुख आएगा, यदि भीतर आभार है तो बाहर आनंद बरसेगा। तो क्या यह समय नहीं कि आप अपने भीतर की तरंगों को बदलें? अपने चेतन और अवचेतन मन को साधो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि जो भीतर गूंजता है वही बाहर प्रतिध्वनित होता है। हर विचार जो आपने चुना वही ब्रह्मांड ने आपके सामने रख दिया। आप अपने ही विचारों के मूर्त रूप हैं, और जब आप उठ खड़े होते हैं अंदर से, तो कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। सेल्फ बिलीफ केवल शब्द नहीं, यह ईश्वर का दिया हुआ आत्म आशीर्वाद है। कभी कभी लड़ाई जीतने के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए लड़ी जाती है। और जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम्हारा अंत नहीं होता। मगर जैसे ही तुम बीच रास्ते से वापस मुड़ते हो, वहीं से शुरू होता है तुम्हारे जीवन का असली पतन। चुपचाप, धीमा और अज्ञात। वो जो आधी छोड़ी गई तकलीफ है वो वापस जरूर आती है, पर तब उसका चेहरा और भी विकराल होता है। आज जो डर कर टाल दी, कल वो जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी होकर पूछेगी, अब बताओ, लड़ने की हिम्मत बची है क्या? और तब अगर तुम में उस वक्त की आधी हिम्मत भी नहीं बची, तो समझ लो कि तुम खुद को ही खो बैठे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अधूरी लड़ाई, हर अधूरी कोशिश, हर आधा उठाया गया कदम आगे जाकर एक पहाड़ बन जाता है। और वो पहाड़ तुमसे नहीं पूछता कि तुम थके हो या टूटे हो। वो बस सामने खड़ा होता है और कहता है, अब चढ़ो। किसी बीमारी की तरह जो सतह से चली गई हो लेकिन अंदर कहीं बैठी हो। ऐसी होती है हर वह परेशानी जिसे तुमने टाल दिया। ऊपर से सब शांत लगता है, मगर भीतर वह तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। और एक दिन जब सब कुछ ठीक चलता हो, वही अधूरी तकलीफ अचानक आकर सब कुछ लील जाती है, क्योंकि तुमने उसे पूरा नहीं किया था। इसलिए याद रखो, थकना मत, पर अगर थक जाओ तो रुकना नहीं, क्योंकि रुकना हार है। जो लोग कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, वे दरअसल खुद से भागते हैं। और जो भागते हैं वो फिर हमेशा भागते ही रहते हैं, कभी हालात से, कभी तकदीर से, कभी अपने ही ज़मीर से। पर जो डटकर लड़ते हैं वो खुद अपने भीतर एक नया ब्रह्मांड रचते हैं। वो टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, हारते हैं, फिर लड़ते हैं,
गिरते हैं, फिर संभलते हैं और अंत में जीत जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अधूरा कुछ नहीं छोड़ा होता। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वे सब तुम्हारी अधूरी हिम्मत से बड़ी नहीं है। जब कभी तुम सोचो कि अब नहीं हो पाएगा, तब बस उन चेहरों को याद करो जो तुम्हारी वजह से मुस्कुराते हैं। जब तुम थक जाओ, तब अपनी आंखों में अपने पिता की उम्मीदें देखो, माँ के अश्रु देखो, भाई की खामोशी देखो, बहन की प्रार्थनाएं सुनो, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। फिर तुम लड़ते हो, और इस बार हारने के लिए नहीं, बल्कि यह तय करने के लिए कि अब यह परेशानी कभी दोबारा लौटेगी नहीं। क्योंकि अगर लौटेगी तो उसे तुम्हारे भीतर सिर्फ राख मिलेगी, जहां तुमने उसे जलाकर राख कर दिया है। तुम कोई मामूली जीवन नहीं जी रहे, तुम्हारा हर दिन, हर क्षण किसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। डरो नहीं, थको नहीं, और सबसे जरूरी, कभी किसी चीज को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि जो अधूरा छोड़ दिया जाता है वह समय के साथ प्रेत बनकर लौटता है और आत्मा को तबाह कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सच्चाई पर परछाइयां भारी पड़ने लगें और इंसान अपने गमों से मुस्कान चुरा लेना सीख जाए, मगर फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, क्योंकि जो हंसी किसी दर्द के ऊपर खिलती है वो सबसे सुंदर होती है। सिर झुकाकर अगर गुजर जाओ उस मुश्किल दौर से, तो समझो तुमने खुदा की राह को चूम लिया। हिम्मत का दामन कसकर पकड़ो और श्री कृष्ण का आसरा कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो आसरा नहीं, वो आत्मबल है जो नजर नहीं आता पर हर तूफान में तुम्हारे साथ चलता है। जिंदगी में कांटे बिछाए जाते हैं ताकि उन पर चलकर हम फूलों की अहमियत समझ सकें, और जब तुम फूलों से लथपथ रास्तों पर चलोगे, तब जानोगे कि असली यात्रा वो नहीं थी जो आसान थी। असली यात्रा वो थी जो कांटों से भरी थी, मगर तुमने छोड़ना नहीं सीखा। भरोसा रखो, भगवान दिखते नहीं लेकिन महसूस जरूर होते हैं, और वो महसूस तब होते हैं जब तुम हार मानने के कगार पर होते हो और फिर कोई अदृश्य ताकत तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। किस्मत की लकीरें तब बनती हैं जब हाथ कांपते हुए भी थामे रहते हैं। खुद की उम्मीदें, खुद के सपने, तुम्हारी तकदीर किसी और के हाथों में नहीं, तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे फैसलों में छुपी होती है। और अगर जिंदगी को तुमने रोकर जिया तो समझो तुमने उसका अपमान किया, क्योंकि वो तो तुम्हें हंसते हुए देखने के लिए बनी है। ख्वाहिशों का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, और इसी क्रम में इंसान कभी सुकून नहीं पाता, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि जो है वही सबसे कीमती है। छोटी सी है जिंदगी, मगर इसकी गहराई वही जानता है जिसने हंसते हुए हर गम को गले लगाया है। उदासी की जगह नहीं है वहां जहां प्यार है, जहां रिश्ते हैं, जहां उम्मीद है। तो मुस्कुराओ, चाहे अंदर टूट रहे हो, लेकिन मुस्कुराओ, क्योंकि वो मुस्कान तुम्हारे किसी अपने की सांसें बन सकती है। जन्म कब लेना है और मरना कब, ये हमारे हाथ में नहीं, मगर जीना कैसा है ये पूरी तरह हमारे हाथों में है। और जीना वही असली है जिसमें दूसरों के आंसू तुमसे पोंछे जाएं और किसी के टूटे हौसले को तुम अपने शब्दों से जोड़ दो। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार सिर्फ नुकसान करती है। छोटा आदमी, बड़ा सपना, सच्चा दिल, यही होती है असली पूंजी इस जीवन की। कभी किसी इंसान का पीछा मत करो, क्योंकि लोग तुम्हें तब पहचानेंगे जब तुम अपने सपनों के पीछे भागोगे। दूसरों के पीछे मत भागो, अपने आप को जानो, वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। इस जीवन की परीक्षा में नंबर नहीं मिलते, यहाँ यादें मिलती हैं, और अगर किसी के दिल में जगह बना ली तो समझो तुम उत्तीर्ण हो गए। खुश रहना कोई स्थिति नहीं, यह एक निर्णय है। यह स्वीकार है कि तुम दुखों से ऊपर उठना सीख गए हो। किसी के बुरे वक्त में अगर तुमने उसका साथ दिया तो तुमने उसके जीवन में भगवान की तरह प्रवेश किया। और ऐसे लोगों की दुआएं इंसान को जीवन में वो दे जाती हैं जो लाखों रुपए नहीं दे सकते। कभी मत सोचो कि बुरा आदमी मुझसे ज्यादा खुश क्यों है, ये सोचो कि अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है, क्योंकि वहां तुम्हें मिलेगा उत्तर जीवन का, भाग्य का और कर्म का। सांप अगर मंदिर में दिखे तो दूध मिलता है, घर में दिखे तो डंडा। ये है समाज। लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी स्थिति को पूछते हैं। इसीलिए अभिमान मत करना,
क्योंकि उसी ने फरिश्ते को शैतान बना दिया था। और नम्रता वही है जो तुम्हें अपने भीतर इतना सुंदर बना देती है कि लोग तुमसे रिश्ता जोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सच्चाई बोझ लगने लगे वहां झूठ के बाजार लगते हैं, और जहां मुस्कुराहट को मजबूरी समझ लिया जाए वहां मौन क्रांति बन जाता है। तुम जिस पर ध्यान दोगे वही उगेगा। दुख की जमीन पर सुख नहीं उगते। न कुछ पाना है न कहीं जाना है। आत्मज्ञान यही है कि अब ही सब कुछ है। जो गिरकर भी बार बार उठता है वही असली योद्धा कहलाता है, वरना कभी न गिरने वाला तो बस पत्थर होता है। भूल करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें सत्य तक पहुंचाती है। डर वही करता है जो स्थिर रह गया हो। समय के पास समय नहीं कि वह तुम्हें फिर से मौका दे सके। तुम जिस क्षण में हो वही सबसे बड़ा अवसर है। जो ऊपर उड़ता है उसे गिराने वाले 1000 मिलते हैं, लेकिन जो गिरा हो उसे उठाने वाला शायद एक भी नहीं। लंबा धागा उलझता है, लंबी जुबान बिगाड़ती है, इसलिए दोनों को समेटे रखना ही समझदारी है। आशा और विश्वास की गलतियां नहीं होती, गलतियां हमसे होती हैं। हमने भरोसा किस पर किया ये सोचने की बात है। जब रिश्ते नए होते हैं तो लोग बातों में मिठास ढूंढते हैं। वही रिश्ते जब बूढ़े हो जाते हैं तो बहानों की गंध आने लगती है। सच बोलना आसान है, पर सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं। गुरूर की ऊंचाई पर खड़े होकर इंसान खुद को ही नहीं देख पाता। जैसे छत पर खड़े होकर अपना ही मकान ओझल हो जाता है। सांप शिवलिंग पर हो तो दूध मिलता है, और घर में हो तो डंडा। लोग व्यक्ति नहीं, उसकी स्थिति को पूछते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद गढ़नी पड़ती है, और यही संघर्ष की असली पूजा है। जो आदमी सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद रखता है वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि इंसान की उम्मीद इंसान तोड़ता है, ईश्वर नहीं। भूल कर भी किसी मजबूरी पर मत हंसना। मजबूरियां खरीदी नहीं जाती, सिर झुकाकर झेली जाती है। आप मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझ सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा रास्ता निकाल लेती है। बोलना हम 2 साल में सीखते हैं, पर कब क्या बोलना है ये पूरी जिंदगी सिखाती है। लोग तुम्हारे गिरने पर हंसेंगे, लेकिन जब तुम उठोगे वो सब तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। जीवन कोई पाठ्यक्रम नहीं कि अंकों से मापा जाए। अगर किसी के दिल में जगह बना ली तो समझो उत्तीर्ण हो गए। संसार में सब कुछ मिला है, सिर्फ संतोष नहीं मिला, और जहां संतोष नहीं वहां सुख नहीं। जन्म और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कैसे जीना है वह पूरी तरह तुम्हारा निर्णय है। रिश्तों की परख मुश्किल समय में होती है। आराम की घड़ी में तो हर कोई साथ होता है। मेहनत करने से दिमाग शुद्ध होता है, सच बोलने से हृदय, और अच्छाई से आत्मा। कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा सुखी क्यों है, सोचो कि मुझसे अच्छा दुखी क्यों है। छोटी सी है जिंदगी, मुस्कुराकर जियो। अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए सही। जो मिला है उसके लिए आभार नहीं, और जो नहीं मिला उसी का रोना क्यों। तुम लगातार उसी को देखते जाते हो जो नहीं है, और जो है उसकी अहमियत खो बैठते हो। दुनिया को झूठे लोग पसंद आते हैं। आजकल थोड़ा सा सच भी लोगों को चुभने लगता है। धैर्य रखो। आसान बनने से पहले सब कुछ कठिन होता है। सुख की तलाश में मत भागो, दुख पर ध्यान हटाओ, वहीं से शुरुआत होती है। हर व्यक्ति की एक ही भूख होती है, समझे जाने की, पर दुनिया सिर्फ तौलती है। मतलबी दुनिया में खुद से मतलब रखो, यही असली सेवा है। किसी के बुरे वक्त में दिया गया सहारा ही सबसे बड़ी भेंट होती है। जो तुम्हें गिरते वक्त देखेगा वो याद नहीं रहेगा, पर जो हाथ पकड़ ले वो जिंदगी भर साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन एक सवाल बनकर सामने आता है तब उत्तर केवल अनुभव होता है, और जब अनुभव खामोश हो जाए तो उत्तर मौन बन जाता है। और ये मौन ही असली उत्तर होता है, क्योंकि ये भीतर के आंसुओं को भी चुपचाप सुन लेता है। हर कोई चाहता है कि उसके हिस्से की सुबह सुनहरी हो, पर कोई नहीं चाहता कि वो रातों की चुप्पी को जिए। जब रिश्ते लहजे से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, तब परिवार जन्म पत्री से नहीं आत्मा से बनते हैं। जो जीवन समझने में गया वह जीने से रह गया। जो जीवन को जिया उसने समझ लिया कि सुंदरता देखने में नहीं महसूस करने में होती है। खुशियों की दौड़ में जो अपनी मुस्कान खो बैठा वो हर मुकाम पर खालीपन ही पाएगा, और जो दुख में भी मुस्कुराता रहा वो हर गम को गुरूर में बदल देगा। कभी कभी सच्ची खूबसूरती उस आंसू में होती है जो गिरा नहीं, लेकिन भीतर से सब बहा ले गया।
जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। मगर हां, सोच अगर स्वच्छ हो तो कांटों में भी फूल उगाते हैं। जब भीड़ पहचान छीन ले तब अकेलापन आत्म परिचय दे जाता है। जो साहस भीड़ से नहीं लेता वो अपनी पहचान नहीं खोता। रिश्ते जब जुड़ते हैं तो वादों से नहीं, संवेदनाओं से जुड़ते हैं, और जब टूटते हैं तो शब्दों से नहीं, चुप्पियों से टूटते हैं। जब भी मन अशांत हो तो प्रश्नों की भीड़ में नहीं, अपने भीतर उतर कर देखो, जवाब वहीं मिलेगा। जितना तू टूटेगा उतना ही तू खरे सोने की तरह निखरेगा। टूटना अंत नहीं है, ये तो पुनः बन जाने की शुरुआत है। हर एक इंसान के अंदर एक युद्ध चलता है, बाहर मुस्कान, अंदर तूफान। पर वही सच्चा योद्धा है जो उस तूफान को भी मुस्कान में बदल दे। भरोसा वहां रखना जहां शब्दों की नहीं, नजरों की जुबान चलती है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, मौन की भाषा से जीते जाते हैं। कभी सोचा है, तू जिनसे घिरा है वही तुझे गिरा सकते हैं, और जिनसे तू दूर है शायद वही तुझे थाम सकते हैं। समय कभी दोबारा समय नहीं देता, और दुख की गहराइयां तभी गिनी जाती हैं जब तू मुस्कान के आदी हो जाता है। जीवन जब सरल लगे तो समझ लेना, या तो तू अंधा हो गया है या फिर तू जाग गया है। और जागरण वही होता है जहां जीवन के अर्थ मौन में उभरते हैं। कभी गिरना महान नहीं होता, हर बार उठ जाना ही महानता है। धैर्य की परीक्षा तब होती है जब सब कुछ छूटता चला जाए और तू फिर भी जुड़ा रहे अपने आत्मबल से। गलतियां मत रोक, क्योंकि वही तुझे सही बनाएंगी। जो गलती से डर गया वो भूल में ही गुम हो गया। खुद को समेटना एक कला है और दूसरों को समझना एक साधना। जिन्हें तू परिवार मानता है वो कभी डीएनए से नहीं, तेरे धड़कनों से जुड़े होते हैं। अगर तू दुख में केवल रोया तो कुछ नहीं पाया, पर अगर दुख में तू खुद को पढ़ सका तो वो तेरा सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। तू हर बार उन्हीं को देखता है जो चले गए, कभी उन पर ध्यान दे जो रुके हैं तेरे साथ। शिकायतें कम कर, क्योंकि धन्यवाद की आदत ही समृद्ध बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तब सुंदर नहीं होती जब सब अच्छा हो। जिंदगी तब सुंदर होती है जब तू हर हाल में अच्छा देखना सीख जाता है। जिनसे तू नफरत करता है वो भी तुझ में ही बसते हैं। इसलिए प्रेम केवल भाव नहीं, एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति। जिंदगी की सुंदरता उस समय में नहीं जब सब साथ हों, बल्कि उस एक पल में है जब तू अकेला होकर भी खुद से जुड़ा हो। जो शिक्षा तुम्हें अपनी शक्ति का नहीं, दूसरों की सेवा का रास्ता न दिखाए, वो ज्ञान नहीं, केवल शस्त्र है। और जब शस्त्रों का उपयोग भावनाओं की अग्नि से होता है तब सिर्फ विध्वंस होता है, निर्माण नहीं। यदि कर्ण समाज को मिटाने की जिद में न पड़ता तो शायद वह समाज का सबसे बड़ा निर्माता बनता। लेकिन जब तुम समाज से नहीं, अपने मन के भीतर के विद्रोह से लड़ रहे हो, तब हर जीत भी एक हार होती है। परिवार, समाज, धर्म, ये सब तब तक खोखले हैं जब तक उनके पीछे उद्देश्य न हो, और उद्देश्य तब तक पवित्र नहीं जब तक उसमें दूसरों का कल्याण न हो। समाज से बदला नहीं लिया जाता, समाज को संवारा जाता है। लेकिन जब अपमान गहराई में उतरता है तो आत्मा भी एक युद्ध भूमि बन जाती है। दुर्योधन ने कर्ण को योद्धा समझा, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को साधक बनाया। और यही दो दृष्टिकोण तय करते हैं जीवन की दिशा। जो शिक्षा बदले के लिए अर्जित हो वह श्राप बन जाती है, और जो शिक्षा समर्पण से अर्जित हो वह तप बन जाती है। धृतराष्ट्र का मोह, गंधारी का मौन, कर्ण की पीड़ा और एकलव्य की तपस्या। महाभारत केवल युद्ध नहीं, हर आत्मा का दर्पण है। जब तक व्यक्ति अपने घावों से प्रेम करता रहेगा वह दूसरों के लिए केवल विष ही उगलेगा। भावुकता तब तक कमजोरी है जब तक वह विवेक से न जुड़ी हो। धृतराष्ट्र के अंधत्व का नाम पुत्र मोह था, और वह अंधत्व एक पीढ़ी को निगल गया। यदि भावुकता ही मार्ग हो तो हर पिता धृतराष्ट्र बन जाएगा और हर पुत्र दुर्योधन। कर्ण यदि यह समझ पाता कि समाज में जो पत्थर फेंकते हैं वही लोग उसकी मूर्ति भी गढ़ सकते हैं, तो वह उन्हें तोड़ता नहीं, उन्हें तराशता। घाव पर नमक मलना आसान है, पर घाव को प्रेम से भरना तपस्या है। और तप वो है जो एकलव्य करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना अधिकार के। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं और उद्देश्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। कर्ण की शक्ति उसकी शिक्षा थी,
पर उसका पतन उसका उद्देश्य था। इसलिए जरूरी नहीं कि शक्तिशाली व्यक्ति महान भी हो। महान वही होता है जो शक्ति का उपयोग स्वहित नहीं, परहित के लिए करे। यदि तुम शक्ति से स्वयं को बड़ा समझने लगो तो तुम दुर्योधन बनते हो। यदि तुम शक्ति से धर्म की रक्षा करो तो तुम अर्जुन हो, और यदि तुम शक्ति से अपनी ही आत्मा को जीत लो तब तुम कृष्ण हो। जो युद्ध के मैदान में जीतता है वह योद्धा कहलाता है, पर जो अपने भीतर के युद्ध को जीत ले वही आर्षि बनता है। कर्ण को समाज ने नकारा, पर कर्ण ने भी समाज को समझने की चेष्टा नहीं की। यदि वह यह समझ पाता कि समाज बदलता नहीं, संवेदनशील होता है, तो वह उसे बदलने की जगह जागरूक करता। कभी कभी शक्ति नहीं, क्षमा महान बनाती है। कभी कभी युद्ध नहीं, विराम श्रेष्ठता दर्शाता है। भावुकता में बहने वाला राजा कभी नीति नहीं रच सकता। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों से मोह किया, और यही मोह उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। जो शिक्षा केवल अर्जुन को विजयी बनाए वह अपूर्ण है। जो शिक्षा दुख में पड़े दुर्योधन को भी राह दिखाए वही पूर्णता है। तुम्हारे पास कर्ण जैसी शक्ति हो सकती है, पर क्या तुम्हारे पास श्री कृष्ण जैसा विवेक है? क्योंकि शक्ति के बिना विवेक अधूरा है, और विवेक के बिना शक्ति विनाश है। जुनून वही सार्थक है जो एकलव्य की तरह निस्वार्थ हो, वरना शिक्षा तुम्हें योद्धा तो बना सकती है पर महान नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई बाधा ना आए तो आप कुछ भी सार्थक नहीं कर रहे। समस्या ना हो तो जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। जो रोशनी की तलाश में है उसे सबसे पहले अंधकार से गुजरना ही होगा। कर्ण को छल से मारा गया, पर उसकी मृत्यु से पहले वह स्वयं अपनी आत्मा से हार चुका था। क्योंकि जो अपने अपमान को ही जीवन का उद्देश्य बना ले वह अंततः केवल खोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो टूट कर भी मुस्कुरा दे वही तो असली ताकत है। पर हंसी की यह रोशनी अक्सर आंसुओं की गहराइयों से निकलती है। ऊंचाई वहां नहीं होती जहां अहंकार रहता है, बल्कि वहां होती है जहां व्यक्ति स्वयं को सबसे हल्का बना देता है। क्योंकि उड़ने के लिए पंख नहीं, हल्का मन चाहिए। मन की सरलता और जीवन के संस्कार जहां मिलते हैं वहीं हरियाली बसती है। पर यह हरियाली कागज पर बनी तस्वीर नहीं होती, यह तो आत्मा की ठंडी छांव होती है। जिन्हें दर्द ने संवेदनशील बना दिया हो वही असली ज्ञानी होते हैं। क्योंकि कम उम्र में सुख कभी गहराई नहीं देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुहक आत्मा में रश्य का बीज बो देता है। मरम्मत करता हूं हर रोज खुद की, मगर हर बार एक नया नुक्स निकल आता है। क्योंकि जो भीतर का तूफान है वह बाहर के तूफानों से कहीं ज्यादा भयावह होता है। कभी कभी तो बस इतना सोचकर हिम्मत आ जाती है कि शायद मेरी तकलीफ भी किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। क्या है, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि हम किससे सलाह ले रहे हैं। दुर्योधन शकुनी से हारा और अर्जुन श्री कृष्ण से जीता, क्योंकि सलाह से ही दिशा बदलती है और दिशा ही जीवन को परिभाषित करती है। रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, सजाने से अपने नहीं हो जाते, और जो पत्थर दिल होते हैं उन्हें मिट्टी समझना आत्मा का अपमान होता है। धोखा खाकर भी मदद करते रहना ही असली वीरता है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं के भीतर बसता है जो टूटकर भी औरों को जोड़ते हैं। वक्त जब तराजू बन जाता है तो अपने भी वजन में हल्के लगने लगते हैं, और जब सूरज अस्त होता है तभी उसकी खूबसूरती समझ में आती है। तेरी मर्जी से हर बार खुद को ढाल लूं ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आईना हूं मैं, पर तस्वीर बदलने वाला नहीं। कभी उस इंसान के लिए भी समय निकालो जो तुम्हारा इंतजार करता रहा बिना कुछ कहे, क्योंकि जो मांगे नहीं वही सच्चा रिश्ता होता है। जो अंदर ही अंदर खा रहा है वही बीमारी है। भोजन नहीं बल्कि भावनाएं बीमार कर रही हैं। दर्द हर कोई मुफ्त में बांटता है, पर सहने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, और वही लोग ईश्वर के प्रिय होते हैं। अपना वजूद ऐसा बना लो कि कोई छोड़ जाए तो भूल ना पाए, क्योंकि नाम नहीं स्वभाव याद रहता है लोगों को। कभी उम्मीदें तोड़ देती हैं और कभी लगाव मार देता है, इसलिए ज्यादा जुड़ाव भी घातक होता है। संकट हमें नहीं तोड़ते, हमें बना देते हैं। ठोकरें अगर दिशा दे जाए तो वे भी गुरु बन जाती हैं। शब्द सबसे तीखा शस्त्र है और मन सबसे बड़ा साधन, पर चरित्र उसका प्रमाण समय देता है, बातें नहीं। जिसके दिल में नेकी होती है उसके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देता है।
और जिनके इरादे पक्के होते हैं उनकी कश्तियां कभी नहीं डूबती। शांत रह, तेरा वक्त आएगा, क्योंकि तपने वाला ही चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत भी सुंदर हो सकता है, तो फिर शुरुआत से डर क्यों? मौत का डर केवल उन्हें होता है जिनके कर्म दोषी होते हैं। भक्त को तो मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग लगती है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनो, क्योंकि जहां नीति नहीं होती वहां विनाश होता है। शुगर से मीठा छोड़ा, ब्लड प्रेशर से नमक छोड़ा, पर ईश्वर के डर से हका मारना नहीं छोड़ा। कर्म से भाग नहीं सकते, क्योंकि फल हर हाल में मिलेगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो रोएगा, क्योंकि अच्छाई दिखती नहीं पर याद हमेशा रहती है। समझदारी ये नहीं कि पत्थर से जवाब दो, समझदारी ये है कि परिस्थिति की चाल समझो और मौन से प्रहार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हार मानने का मन करे, दिल कहता है एक बार और, सिर्फ एक बार, और वही एक बार इतिहास बनाता है। भरोसा रखने वालों को अक्सर धोखा मिलता है, पर भरोसा छोड़ देना आत्मा की हार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु से डरता है वो जीवन से हार जाता है, और जो जीवन को समझ गया वो मृत्यु से भी पार हो गया। जो आज तेरा है वो कल किसी और का था, जो कल किसी और का था वो परसों तेरा हो जाएगा। यह संसार किसी का नहीं, फिर क्यों लालच में डूबा मन हर क्षण लुटता है? तू जिस बात को अपना मानकर लड़ रहा है वही वस्तु तेरी अंतिम सांस के बाद यहीं पड़ी रह जाएगी। जो न तेरा था, न तेरा है, न तेरा रहेगा, उसी को पकड़ने की चिंता में तू आत्मा को भूल बैठा है। जिंदगी एक युद्ध है, लेकिन ये युद्ध दूसरों से नहीं, स्वयं से है। जो स्वयं को जीत गया उसने ही अर्जुन की तरह धर्म को पा लिया, और जो स्वयं में हार गया वो दुर्योधन बनकर मारा गया। कर्म ही जीवन है, जन्म और मृत्यु केवल पड़ाव है। सच्चा इंसान वह है जो सुबह उठते ही दो काम करे, एक बीते कल को छोड़ दे, दूसरा आज में वो कर्म कर जाए जो कल उसकी आत्मा को शांति दे। तू घर और दफ्तर तक सीमित मत हो, कुछ ऐसा कर जिससे तेरा नाम आने वाली पीढ़ियां उसका सम्मान ले। अहंकार मत पाल, यह रूप, यह विद्या, यह दौलत सब समय की देन है, और समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह बदलता जरूर है। भीष्म जैसा गंगा पुत्र, द्रौपदी जैसी श्रेष्ठा और पांडवों जैसे धर्मज्ञा, सबको समय ने वनवास दिखाया। जिस अंबा का जीवन किसी की प्रतिज्ञा ने बिगाड़ा था, वही अंबा शिखंडी बनकर भीष्म का अंत बनी। समय और संकल्प की शक्ति यही है। यदि तूने कभी सोचा कि तेरे पास बहुत कुछ है, तो समझ ले तेरा पतन प्रारंभ हो चुका है। अति सुख, अति भूख और अति गर्व, तीनों में विनाश छुपा है। ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक वह जीवन में उतरे नहीं। कई ज्ञानी जंगल में धूनी रमाए बैठे हैं, पर उनके ज्ञान से न परिवार को लाभ है न समाज को। सही ज्ञान तब जन्म देता है जब बुद्धि उसे संयम से साधे। कर्ण और एकलव्य को अन्याय सहना पड़ा, पर दुनिया आज उन्हें श्रेष्ठ मानती है, अर्जुन को नहीं, क्योंकि उन्होंने न्याय की मांग की। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, यह सृष्टि का नियम है। न्याय उन्हीं को मिला है जिन्होंने न्याय के लिए चीत्कार की है। सत्य दिखाई नहीं देता, उसे देखना पड़ता है। महाभारत का प्रत्येक पात्र दिखता कुछ है, होता कुछ और है। स्वयं कृष्ण ने भी छल का सहारा लिया, लेकिन धर्म की रक्षा हेतु, क्योंकि दुनिया आदर्श से नहीं परिणाम से चलती है। दंड देना भी धर्म है, और दंड न देना सबसे बड़ा अधर्म। जो अपराधी को माफ करता है वह एक नहीं 100 अपराधियों को जन्म देता है। इंद्रियों पर विजय ही आत्मा की रक्षा है। जिसने इंद्रियों को जीता वही राजा बना। जो इंद्रियों का दास रहा वह रावण हो गया, सब कुछ पाकर भी खो गया। गोपनीयता ही शक्ति है। जो स्वयं को उजागर कर देता है वह अपने शत्रु के सामने नंगा हो जाता है। दुर्योधन, भीष्म और बर्बरिक ने यही गलती की, और वही उनकी हार का कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह आत्मशक्ति का उच्चतम स्तर है। जो जीवन में मौन साध लेता है वही संसार को शब्द दे पाता है। जीवन एक यात्रा है जहां ठहरना नहीं, बहना है। पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ा, श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, क्योंकि स्थिरता में पतन है और परिवर्तन में ही उन्नति। जो निर्णय लेकर पीछे हट जाए वह कभी राजा नहीं बन सकता। राजधर्म कहता है, निर्णय लो
और फिर उसके परिणाम की चिंता मत करो। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? चिंता मुक्त होना। क्योंकि जहां चिंता है वहां मृत्यु की परछाई है। जो आदमी हर समय क्या होगा में जीता है, वह कभी क्या किया नहीं जान पाता। जीवन को पूर्ण जीना है तो चिंता को छोड़ कर्म पर ध्यान दे। लोग पूछते हैं कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो? हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हम किसी की खुशी से जलते नहीं और अपना दुख किसी को सुनाते नहीं। क्योंकि हमने जाना है खामोशी भी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है। दुआएं और धन दोनों कमाओ, पर याद रखना दुआ वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। जैसे जैसे तुम जिंदगी में आगे बढ़ते हो, माँ बाप की हर वो बात सच होती जाती है जिसे तुमने कभी नजरअंदाज किया था। रिश्ते घड़ी की सुई जैसे होते हैं, कोई तेज कोई धीमा। मायने रखता है तो बस साथ जुड़ा रहना। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। हम निभाते हैं रिश्ते, तोलते नहीं। हम खामोशी से जुड़े होते हैं, न दिखावे में न शोर में। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें हर सुबह एक सबक है और हर रात एक हिसाब। अगर तकलीफें न हो तो इंसान कभी खुशी की कीमत समझ ही नहीं पाता। डर कर कोई फैसला मत लेना और फैसला लेकर फिर डरना मत। कभी कभी बारिश भी धोखा देती है, पर क्या हम रोज नहाने के लिए आसमान की मेहरबानी पर बैठते हैं? भाग्य पर भरोसा मत कर, वो कभी कभी साथ देता है पर हमेशा नहीं। जैसे कामना से कुछ नहीं होता, वैसे ही बिना परिश्रम के कोई मंजिल नहीं मिलती। ना खुशी खरीद पाया हूं, ना गम बेच सका, फिर भी रोज कमाने निकलता हूं। क्योंकि जिंदगी को समझने की नहीं, जीने की आदत है मुझे। इंसान में सब कुछ है पर सब्र नहीं। दुनिया में सब कुछ है पर सुकून नहीं। गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं। स्वर्ग में सब कुछ है पर मौत नहीं। परिश्रम ही जीवन है। यदि नीचे हो तो याद रखो, ऊपर ले जाने वाला कोई देवता नहीं आएगा, तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हें उठाएगा। और अगर ऊपर हो तो वहीं टिके रहना भी तुम्हारे निरंतर प्रयास का परिणाम होगा। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, पर उसमें मुस्कुराना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि समझदारी वहीं पनपती है जहां दुख स्थायी होता है और आशा जिंदा। बीता हुआ कल हमें सिखाता है कि क्या ना दोहराएं, और आने वाला कल हमें बुलाता है कि कैसे बेहतर बने। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, एक पूरी हो तो दूसरी जन्म लेती है। जैसे वक्त की नदी कभी नहीं थमती। कुछ रिश्ते तो उस पुराने घर की तरह होते हैं जो खंडहर बनकर भी जमीन नहीं छोड़ते। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे ये घमंड है कि तुम मनाओगे, तो उसका घमंड टूटने मत देना। क्योंकि कुछ रिश्तों की मरम्मत सम्मान से होती है, अहंकार से नहीं। जीवन में हर रिश्ता नफा नुकसान नहीं होता। कुछ बस आत्मा से जुड़ जाते हैं, वहां शब्द नहीं चलते, सिर्फ मौन बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी में छुपी चीखें तब और तेज होती हैं जब भरोसा टूटा होता है। तो कभी कोई विश्वास तोड़े तो दिल से धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि अगली बार भरोसा सोच समझ कर देना चाहिए। जो मांगने से मिले वो मूल्यहीन है, जो कमाने से मिले वही मूल्यवान है। जब जेब में पैसा होता है तो दुनिया औकात पूछती है, और जब जेब खाली होती है तब दुनिया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देती है। अंदर से मजबूत हो जाओ, वरना लोग तुम्हारे बाहर के चकाचौंध से खेल जाएंगे। मनुष्य की सबसे अमूल्य संपत्ति उसके संस्कार होते हैं, क्योंकि पैसा और ताकत कभी भी किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, पर अच्छे विचार हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिन्हें निभाते निभाते हम खुद ही खो जाते हैं। कभी कभी वक्त आता है जब तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग इतने अकड़ू होते हैं कि रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग इतने झुक जाते हैं कि अपनी ही कीमत मिटा बैठते हैं। दोगलेपन की दुनिया में सच्चा दिखना ही सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। पीठ पीछे मुस्कुराहटें और सामने दर्द। ऐसी दुनिया में लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं। आप कुछ भी कह लो, अगर कोई निगेटिव सोच रखता है तो वो फूल में भी कांटे ढूंढ ही लेगा। हीरा बनना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच भी चमक उठता है। कड़वी सच्चाई बोलने वाला झूठा दिलासा देने वाले से लाख गुना बेहतर होता है। प्यार और उधार उसी को देना चाहिए जिससे वापसी की उम्मीद हो। अगर बात करना सीख जाओ तो हजार गलत फहमियां यूं ही मर जाएं।
आजकल लोग कम मिलते हैं लेकिन ज्यादा जागते हैं। बातें कम होती हैं पर अनुमान ज्यादा। ये अजीब सी दुनिया है जहां रिश्ते सोशल मीडिया पर जिंदा हैं और दिलों में मरे हुए। कभी पीछे मत भागो उन लोगों के जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। कभी तुलना मत करो, हर फल का स्वाद अलग होता है। हर इंसान की कहानी में एक अनकहा संघर्ष छुपा होता है। मन को इतना स्थिर बना लो कि दुनिया का कोई व्यवहार उसे हिला न सके। जीवन चलता रहे चाहे जैसा भी हो। सुख में संतुलन और दुख में स्मृति ही ताकत देती है। जिसने सफलता पाई है उसने सबसे पहले अपनी सोच सुधारी है। सच्चाई यह है कि अच्छे लोगों को हर जगह टांगे खींचने वाले मिलते हैं। अच्छे बनोगे तो गिराने वाले मिलेंगे, बुरे बनोगे तो डरने वाले खड़े होंगे। क्योंकि अच्छाई सुलभ होती है और बुराई से लोग भय खाते हैं। दरवाजे पर लिखा था, आज दुखी हूं, कोई ना आए। एक दोस्त आया और बोला, पढ़ना नहीं आता पर तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। रिश्ते कम बनाओ पर दिल से निभाओ। आजकल लोग इतना अच्छा बनने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। रिश्तों की गहराई तौलने से नहीं, निभाने से आती है। संभालना आता हो तो पुराने घर भी खंडहर नहीं लगते, वरना महल भी वीरान हो जाते हैं। जिंदगी एक ही पैकेज है जहां खुशी के साथ गम मुफ्त में मिलते हैं। कभी बारिश का इंतजार मत करना, रोज नहाने के लिए पानी खुद उठाना पड़ता है। और कभी तकदीर भरोसे मत बैठना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि जिंदगी मेहनत से चलती है, दुआओं से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, नादान हैं वो लोग जो किनारे पर बैठकर समंदर की गहराई समझने की कोशिश करते हैं, और हम जैसे लोग खुद में डूब चुके होते हैं फिर भी मुस्कुराकर कहते हैं सब ठीक है। षड्यंत्र से सफलता तो मिल सकती है लेकिन श्रेष्ठता नहीं। क्योंकि जो दिल से जीते हैं वे हार कर भी जीत जाते हैं। कल हारे थे तो क्या, आज नया दिन है, नई बात करो। किसी की याद में रोते रहना इश्क नहीं, खुद को समेटकर फिर से खड़ा हो जाना यही जीवन है। जो मुस्कुराकर धोखा दे जाते हैं उनसे लड़ना कठिन नहीं, कठिन तो तब होता है जब अपने ही पीठ पीछे वार करते हैं और सामने अपनापन जताते हैं। घड़ी रोक देने से समय नहीं थमता और झूठ बोलने से सच छुपता नहीं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। कभी कभी चुप रहने की कीमत बोलने से भी भारी होती है। जिंदगी में चुप भी रहो मगर यूं नहीं कि कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे। परखने वाले अक्सर बदल जाते हैं, समझने वाले ही असली रिश्ते निभाते हैं। चेहरे झूठ बोलते हैं, रिश्तों की अहमियत वक्त पर ही पता चलती है। और अगर कोई रिश्ता अंत तक साथ चला जाए तो या तो आपको एक सच्चा इंसान मिल जाता है या फिर एक गहरा सबक। जिनकी जड़ों में भावनाएं हों उन्हें फासले कभी मिटा नहीं सकते। रिश्तों की मजबूती दूरी में नहीं, जज्बातों में होती है। क्योंकि जब कोई आपका हो तो वो हर हाल में आपका होता है, दूरी में भी, मौन में भी। अगर तुम चुप रहो तो अच्छे कहलाते हो, और अगर सच बोल दो तो सबसे बुरे। झूठ मीठा होता है इसलिए बिक जाता है, पर सच खरीदा नहीं जाता क्योंकि उसकी कीमत सबकी औकात से बाहर होती है। दिल खोल कर जियो, क्योंकि उम्र, समाज और दुनिया की सोच में जियोगे तो मरने से पहले ही मर जाओगे। अच्छे बनो मगर इतने नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लें। क्योंकि छोटी बातों से अक्सर सबसे बड़े दर्द होते हैं। जो बड़ी मुश्किलें पार करते हैं वही अक्सर छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अपने काम से काम रखना विनम्रता है, मगर बुराई को नजरअंदाज करना कभी कभी आत्मघात भी होता है। बुरा बनने और बुरा होने में फर्क होता है। कभी किसी की खामोशी को उसकी सहमति मत समझ लेना। जो समय चल रहा है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि सही समय की प्रतीक्षा में लोग जीवन गंवा देते हैं। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम क्यों किसी सही समय का इंतजार कर रहे हो। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। परिवर्तन को स्वीकारना हर कठिन समय में सच्ची मुस्कान देता है। अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही करो, बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डाल दो। शायद वो कल कभी आए ही नहीं। मोहब्बत सिर्फ शब्दों में नहीं, वरना साथ फेरे लेने वाले भी तन्हा होते हैं। बात सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना रिश्ता तो समझौते से भी बन सकता है। जब इंसान सफल होता है तो लोग सराहते नहीं, जलते हैं। क्योंकि सफलता के पीछे छुपा संघर्ष दिखाई नहीं देता, केवल ऊंचाई जलन देती है। जब जिंदगी थम जाए तब मत देखना कि किसने हाथ थामा,
तब देखना कि किसने पीछे से धक्का नहीं दिया। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान से मिलता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। जो आज दूसरों के लिए झुकता है, कल वही अपने आत्मसम्मान की ऊंचाई पर अकेला खड़ा होता है। समझदारी वो कला नहीं जो शब्दों में दिखे, वो मौन में पलती है, अनुभवों में निखरती है। क्या फर्क पड़ता है, तुमने दिल से मदद की या मजबूरी से? लोगों को तो बस वजह चाहिए तुम्हें भूल जाने की। सच जब चुप हो जाता है तो समझो वक्त बोलने वाला है, और झूठ जब ऊंचा बोलता है तो समझो गिरने वाला है। हर मुस्कान में खुशी नहीं होती और हर खामोशी में दर्द नहीं होता, मगर जिसने वक्त देखा है वो चेहरों के पीछे भी पढ़ लेता है। कभी किसी के लिए इतना भी मत झुको कि जब वो छोड़ जाए तो तुम्हारा अपना ही साया तुम्हें अजनबी लगे। जो तू कह नहीं सका वही असली कहानी है, और जो दुनिया सुन रही है वो बस तेरे शब्दों की परछाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात याद रखना, जिस दिन तूने खुद को खो दिया उस दिन तुझे सब पा भी ले तो क्या फायदा। दुनिया का सबसे खतरनाक धोखा वो नहीं जो पीठ पीछे होता है, बल्कि वो जो मुस्कान के साथ आंखों में होता है। कभी कभी सब कुछ साथ होते हुए भी एक खालीपन कचोटता है। वो खालीपन नहीं, वो खुद होता है जो कहीं खो गया होता है। इतना मजबूत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ न सके, और इतना नम्र भी कि कोई तुम्हें देखकर टूटे हुए अपने हिस्से जोड़ सके। याद रखना, जो रिश्ते वक्त मांगते हैं वो समझ नहीं, सुविधाएं ढूंढ रहे होते हैं। जब तुम अपनी चुप्पी में जोरदार चीखें छुपा लोगे तब तुम्हें कोई नहीं समझेगा, सिवाय उस इंसान के जो खुद टूटा हुआ है। रिश्ते पासवर्ड जैसे होते हैं, एक बार विश्वास रिसेट हो जाए तो दोबारा लॉगिन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जिंदगी हर किसी को 2 बार मौका देती है, एक बार करने के लिए और दूसरी बार सुधारने के लिए। लेकिन कुछ लोग पहले ही मौके में सब कुछ बिगाड़कर दूसरे मौके में भाग जाते हैं। जो खुद के जख्म चुपचाप सीते हैं वही दूसरों के घावों पर मरहम भी बनते हैं। इसीलिए मत पूछो कौन साथ है, पूछो कौन समझता है। अगर बोलना आसान हो तो चुप रहना सबसे कठिन। मौन कभी कायरता नहीं होता, वह सबसे सशक्त उत्तर होता है। वक्त जब जरूरत से ज्यादा सिखा दे तो उम्र छोटी लगने लगती है, और जब लोग तुम्हें इस्तेमाल कर जाएं तब समझ आ जाता है कि अपना कहने का मतलब क्या होता है। भरोसा जब टूटता है तो आवाज नहीं करता, मगर उसकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। रिश्ते भी कभी कभी गूंगे हो जाते हैं जब सिर्फ एक इंसान बोलता और दूसरा सहता है। अगर तुम रो नहीं सकते तो टूट मत जाना, क्योंकि दुनिया मुस्कुराहटें ही समझती है, आंसू नहीं। अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं कि वो कितना देता है, बल्कि यह है कि वो बिना कहे कब और कैसे देता है। शब्द वही बोलो जो आत्मा की अग्नि में तप कर निकले हो, वरना मौन ही रहो, क्योंकि हर जुबान दवा नहीं होती, कुछ जहर भी होती है। हर मुस्कान जीत नहीं होती और हर हार अंत नहीं होती। कुछ लोग हारते हैं खुद को बचाने के लिए, और कुछ जीत कर भी अकेले रह जाते हैं। पढ़ते रहो, सोचते रहो, बोलो कम, सुनो ज्यादा। यही जीवन है, यही साधना है, यही आत्मा का श्रृंगार है। जो मन के होते हैं वही अपने होते हैं, पर इस दुनिया में कोई अपना तब तक नहीं होता जब तक समय अपना न हो, और समय वो तो अक्सर वही करवाता है जिससे तुम डरते हो। कभी कभी छोड़ देना भी अच्छा होता है, जैसे वो सवाल जिसका उत्तर केवल चुप्पी हो, वो हाथ जो साथ नहीं बस भार हो, वो रिश्ता जो आदर नहीं देता, और वो दोस्त जो मतलब से पहले मुस्कान लाते हैं। अगर कभी मरने का ख्याल आए तो अस्पताल जाकर देखना, वहां हर सांस के लिए भी लोग जान की भीख मांगते हैं। जीना सजा नहीं, अवसर है। गलतियां, हाँ, गलत रास्ते, गलत लोग, गलत निर्णय सब जरूरी होते हैं, क्योंकि वहीं से जीवन सिखाता है कि क्या नहीं होना चाहिए। रिश्वत कभी अकेली नहीं आती, वह नोटों में लिपटी हुई बद्दुआ भी लाती है, मजबूरी का कोहरा भी, और आत्मग्लानि की आग भी। जूते हों या रिश्ते, अगर दर्द दे रहे हैं तो शायद वो आपके माप के नहीं हैं। विपत्ति से बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, और समय से बड़ा शिक्षक आज तक नहीं हुआ। चेहरे भूल जाते हैं पर वक्त सब याद रखता है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा गिरना, तुम्हारा मौन। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त पलटेगा और वही चेहरा फिर आईने में तुम्हारा बन जाएगा। सब लोग एक जैसे नहीं होते,
कुछ लोग खुद को तुम्हारे लिए खर्च कर देते हैं और कुछ सिर्फ बातें करते हैं। और याद रखना, खुद को खर्च कर देने वाले लोग बाजार में नहीं, किस्मत से मिला करते हैं। रख रखाव रिश्तों का भी होता है। मशीन टूटे तो मरम्मत होती है, घर टूटे तो निर्माण होता है, पर रिश्ता टूट जाए तो केवल मौन शेष रहता है। कहना आसान होता है, पर सुनना कठिन, और सहना उससे भी ज्यादा। लेकिन सबसे कठिन होता है सब भूल कर भी सामान्य दिखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय साथ होता है सब अपने बन जाते हैं, और जब समय रूठता है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। किसी ने पूछा, तुम्हारा कौन है? मैंने कहा, अगर समय मेरा है तो सब मेरे हैं, वरना कोई भी नहीं। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्य, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता का होना जरूरी है। और इसके लिए चाहिए चिंता नहीं, चिंतन, पछतावा नहीं, सुधार, आलस नहीं, श्रम, विनाश नहीं, निर्माण। लेकिन हर बार मेहनत नहीं रंग लाती। कभी कभी तो तुम्हारा मौन ही सबसे ऊंची चीख बन जाता है। झुकना कमजोरी नहीं, उलझनों को सुलझाने की कला है। और हर बार जवाब देना बुद्धिमानी नहीं, चुप रह जाना कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं जो दिल से मदद करते हैं, सच्चे होते हैं और साफ मन के होते हैं। बाकी तो चापलूस हर जगह फिट हो जाते हैं। हर रिश्ता पासवर्ड मांगता है, और वो पासवर्ड है विश्वास। जिस दिन ये पासवर्ड लीक हो जाए सब कुछ हैक हो जाता है। प्रेम भी, सम्मान भी और भरोसा भी। कभी सोचो, किसे खोने से डरते हो? और कौन ऐसा है जो कभी तुम्हारे आंसुओं का कारण बना? वहीं से शुरू होता है तुम्हारा आत्म संशोधन। जब तक शब्द सीमित होते हैं अर्थ होता है। जब बातों की भरमार होती है मौन की कीमत बढ़ जाती है। और मौन तभी मौलिक होता है जब तुम्हारा विवेक जागृत हो। सब कुछ बिखर सकता है, सपने भी, अपने भी और विश्वास भी, पर याद रखना, समाधान पहले से ही मौजूद होता है। बस शांत मन और साफ नीयत चाहिए। भूख केवल रोटी की नहीं होती, सच्चाई की, आदर की, अपनापन की भी होती है। उम्मीद रखना आसान है, निभाना कठिन, और रिश्तों में मर्यादा निभाना तो तपस्या है। कोई अगर हंसकर सुनाता है तो मत समझो कि वह दुखी नहीं। शायद वह टूट चुका है, पर तुम्हारी मुस्कान के लिए वह अभी भी जिंदा है। हर इंसान 2 बार टूटता है। एक बार तब जब उसे समझा नहीं जाता, और दूसरी बार तब जब वह किसी को बहुत समझने लगता है। जो आंखों के सागर से निकले वो आंसू बेकीमत नहीं होते, लेकिन जब कोई ना समझ उनकी बोली लगाने लगे तो समझ लो, समय अपने असली रूप में सामने है। खुद को बदलो, क्योंकि दुनिया बदलने का सपना केवल होशियार लोग देख सकते हैं, और समझदार लोग चुपचाप खुद को बदल देते हैं। मुफ्त का खाना चूहे के लिए जाल है, इंसान के लिए छलावा। कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि तुम्हें कितना मिला, सवाल ये होता है कि किस कीमत पर मिला। और जो कीमत आत्मसम्मान हो तो श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खा लेना, लेकिन अपनों के सामने हाथ मत फैलाना। लोगों की बातों का जवाब न देने वाला कमजोर नहीं होता, वो इंसान होता है जो कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकता, क्योंकि कीचड़ दूसरों पर कम, अपने हाथों पर ज्यादा लगता है। जिसने तुम्हारा साथ निभाया उसका हाथ कभी मत छोड़ना, पर जिसने तुम्हें बीच रास्ते छोड़ा उसे फिर से जिंदगी में लाना आत्मघात जैसा होता है। रिश्ते जब जरूरत से बने होते हैं तो जरूरत खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है, फिर चाहे वो खून का हो या साथ बिताए वक्त का। शिकायतें करना आसान है, पर शुक्र करना कठिन, क्योंकि जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं तब तुम्हारा मन भगवान से नहीं खुद से लड़ता है। कभी कभी वही लोग जो तुम्हें वक़्त देते हैं वक़्त आने पर तुम्हें ही छोड़ जाते हैं। भरोसा उठ जाए तो इंसान खड़ा रह सकता है, लेकिन दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। अनुमान मन का खेल है, पर अनुभव जिंदगी का तीखा सबक। अत्यधिक प्रेम इंसान को मूर्ख बना देता है, और जो प्रेम आंखों पर पट्टी बांध दे वह प्रेम नहीं, बंदी गृह है। खुशियां तब मिलती हैं जब सोच, कथन और कर्म तीनों एक हो जाते हैं। पर क्या कभी ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि ज्यादातर सोचते हम कुछ हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और ही जाते हैं। उठकर गिरना और फिर गिरकर उठना, यही जीवन है। माँ बाप चलना सिखाते हैं, पर संभलना वक्त सिखाता है। और वक्त न कोई रिश्ता मानता है न कोई बहाना। जो सीख देता है वो किताबों में नहीं,
केवल चुभती हुई खामोशियों में मिलती है। धोखा भी जरूरी होता है जीवन में, क्योंकि वो बताता है कि तुम्हारा दिल कितना कमजोर था और भरोसा कितना अधूरा। कद्र नहीं की तो ऊपर वाला सब छीन लेता है, इंसान भी, समय भी और सीख भी। जो इंसान सिर्फ जरूरत पर तुम्हें याद करे वो दोस्त नहीं, परिस्थितियों का बंधन है। शब्दों से ज्यादा जहरीला कुछ नहीं होता, पर मौन उस जहर का इलाज है। जो व्यक्ति तुम्हारी गलतियों पर भी मुस्कुराए वो या तो बेहद महान है या बेहद टूटा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचो क्यों कोई किसी के लिए सब कुछ छोड़ देता है? क्योंकि उसे लगता है अब यही मेरा संसार है। पर वही संसार जब किसी और की आंखों का सपना बन जाए तब व्यक्ति सीखता है। त्याग केवल भगवान करता है, इंसान केवल बदलता है। वक्त जब परीक्षा लेता है तो आवाज नहीं देता, और जब जवाब मांगता है तो मौन में ही समझ लेता है किसने खुद को संभाला और किसने सिर्फ दूसरों को दोष दिया। ये दुनिया किरदार नहीं, हकदार बदलती है। यहां मन्नत पूरी न हो तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। पर एक बात याद रखो, जो आंखों से गिरे उन्हें दिल में मत रखना, और जो दिल से उतर जाए उन्हें यादों में भी जगह मत देना। क्योंकि इंसान वही है जो वक्त के साथ नहीं, वक्त से ऊपर उठकर जीना सीखे। सच्ची भक्ति तब जन्म लेती है जब तुम्हारा मन संसार से नहीं, स्वयं से विरक्त होता है। पर जैसे जैसे जीवन की धूप तेज होती जाती है, वैसे वैसे हम समझते हैं कि पेड़ की छांव कितनी कीमती थी, जो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहे वो रिश्ता नहीं, एक वरदान होते हैं। लेकिन कई बार वरदान भी थाली में रखे खाने की तरह होते हैं, जिन्हें देखकर चूहा पिंजरे में चला जाता है। भाग्य सिर्फ नाम है उस परिणाम का जो तब मिलता है जब कर्म या तो थम जाता है या भटक जाता है। ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है, और कभी कभी चलने से भी ज्यादा कठिन होता है ठहर जाना। क्योंकि जब मन उथल पुथल करता है तब स्थिरता ही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद के भीतर उतर गया वह दुनिया को जीतने नहीं जाता, वो खुद को पा जाता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग समझने के लिए नहीं, सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। और कुछ चुप रहने वाले भीतर ही भीतर पहाड़ तोड़ते रहते हैं। कोई देखता नहीं पर वे गिरते नहीं। कभी किसी से अंधा प्रेम मत करो, क्योंकि अत्यधिक प्रेम विवेक को निगल जाता है। रिश्तों में पकड़ नहीं, पकड़ की भावना होनी चाहिए। पंछी को कसकर पकड़ोगे तो वह मर जाएगा, ढीला छोड़ोगे तो उड़ जाएगा। पर यदि उसे प्रेम से थामोगे तो वह जीवन भर तुम्हारे कंधे पर बैठा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भक्त भगवान को नहीं चुनता बल्कि भगवान जब किसी को चुनते हैं तब भक्ति में आनंद आता है। हमसे भी गलतियां होती हैं, जैसे नींबू की एक बूंद पूरे दूध को फाड़ देती है, वैसे ही हमारा एक अहंकार संबंधों की नींव को तोड़ देता है। सिर्फ वही दर्द नहीं होता जब कोई छोड़ जाता है, असली दर्द तब होता है जब अपने सामने होकर भी पराये हो जाते हैं। और हाँ, यादें भी कभी बोझ बन जाती हैं, जब कोई कबाड़ी वाला उन्हें लेने नहीं आता। मिट्टी से उठता है इंसान, मगर घमंड उसे हवा में उड़ाकर जमीन से दूर कर देता है। कभी कभी तो वो जमीन भी माफ नहीं करती जो तुम्हारे नाम थी। तुम गिरो तो उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, पर जैसे ही तुम उड़ोगे सबकी निगाहें नीचे गिराने में लग जाएंगी। क्योंकि नफरत की आग वहीं जलती है जहां किसी ने एक बार अपने अंदर रोशनी पैदा की हो। कर्म फसल नहीं, उत्तरदायित्व है। जो बोया वो काटना ही पड़ेगा, चाहे हथेली कांटों से क्यों न भर जाए। दोस्त और दुश्मन कोई जन्म से नहीं आता, हमारा व्यवहार, हमारी भाषा और हमारे वक्तव्य ही उन्हें गढ़ते हैं। महाभारत यही तो कहता है ना कि जब अपने ही मर्यादा लांघें तो शस्त्र उठाना धर्म होता है, अधर्म नहीं। दिल तोड़ना एक अपराध नहीं, एक उधारी है जो चुकानी हर हाल में पड़ती है, कभी दर्द में, कभी पश्चाताप में। और रिश्ते, वे तो वही निभा सकता है जिसे टूटने की कीमत पता हो। सुख तो आजकल बिक रहा है, दुकानों पर नहीं, चेहरों पर। मगर जो सुकून है वो आज भी सस्ते लोगों की संगत में बर्बाद नहीं करना चाहिए। चिट्ठी वापस आई, डाकिया बोला पता सही था, पर अब लोग ही बदल गए हैं। समस्या के समाधान वही ढूंढ पाता है जो उसे स्वीकारने, बदलने या छोड़ने का साहस रखता हो।
वरना अधिकतर लोग बस शिकायतों में जिंदगी गुजार देते हैं। बात समझना आम बात नहीं। कुछ लोग सिर्फ बात समझते हैं, कुछ उसका मतलब, और वही फर्क बनाता है आम और खास में। छोटे से शब्द अहम ने कई घरों को वीरान किया है और वहन ने रिश्तों को बोझ बना दिया है। दोनों मिल जाए तो जीवन बस एक टूटे हुए खिलौने जैसा हो जाता है। चलता है मगर बोलता नहीं। कोशिश वहां भी जरूरी है जहां संभावना शून्य हो, क्योंकि कोशिश नहीं होगी तो चमत्कार कभी जन्म नहीं लेगा। पत्थर की कीमत भी तब समझ आती है जब वो अकेला निर्जन सड़क पर तुम्हारा हथियार बन जाता है। दुनिया में दो लोग सबसे अधिक नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते रहते हैं पर कुछ करते नहीं, दूसरे जो करते रहते हैं पर सोचते नहीं। नादान दोस्त की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि समझदार अक्सर व्यस्त होते हैं, और व्यस्तता रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग अपने नहीं रहे क्योंकि वे अपनों को बनाने में नहीं, नजरअंदाज करने में व्यस्त है, और जब जरूरत पड़ी तो वही अपने आंखें फेर कर निकल गए। भरोसा वहां मत रखना जहां वापसी की गारंटी ना हो, क्योंकि टूटे हुए भरोसे की किरचें आत्मा तक चीर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तो लगता है ये जीवन बस एक इम्तिहान है जिसमें प्रश्न वही आते हैं जिनके उत्तर कभी पढ़े ही नहीं, और आखिर में खास वही है जो तुम्हारे मन को जोड़ सके, धन को नहीं। क्योंकि मन जोड़ने वाला कभी तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। मटके जैसे लोग थोड़े भर जाए तो छलकने लगते हैं, थोड़े खाली हों तो शोर मचाने लगते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक भी कोई छोटी चीज नहीं होती। जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण अब लोगों के मन में बसता है और राम केवल मंदिरों में। मुस्कुराते हुए लोग अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। कैमरे में खुशियां कैद कर लेने से तस्वीरें तो बन जाती हैं, पर तस्वीरों के बाहर कोई दिल से नहीं मुस्कुराता। जो लोग सिर्फ वक्त देखकर इज्जत देते हैं वो अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। जो रिश्ता गलती से नहीं बल्कि गलत फहमियों से टूटता है वो शीशा नहीं, वो इंसानियत होती है। अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए उन लोगों से जो आपको अंधेरे में रखते हैं। प्रेम जब चला जाए तो शरीर नहीं जलता, इंसान भीतर ही भीतर राख हो जाता है। ऐसे ही जलता है बिना धुएं के, बिना चिता के, जब रिश्तों में प्रेम नहीं रहता। जो इंसान हर वक्त सबके बारे में सोचता है वो अंत में खुद को ही खो देता है। यही टेंशन है, यही डिप्रेशन। खुद के लिए कम, औरों के लिए ज्यादा। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना ये बहुत चुभने लगते हैं। कभी कभी दरवाजे बंद नहीं होते, हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं रास्ता नहीं मिला। भक्ति और विश्वास इतना कर लो कि संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो और चिंता भगवान को होने लगे। कुछ बातें शब्दों से नहीं, खामोशी से ज्यादा असर करती है, और कुछ लोग जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं वही सबसे कम कीमती समझे जाते हैं। आज के इंसान के पास ईमेल है पर किसी इंसान से कोई मेल नहीं। इतनी भीड़ है और फिर भी हर कोई अकेला है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। दुनिया उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से खुश दिखते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। और यह सबसे बड़ा व्यंग्य है, हम दीपक मंदिर में जलाते हैं जबकि अंधेरा दिलों में भरा होता है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, पर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना जरूर स्वार्थ है। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। कमजोर मत बनो इतना कि कोई तुम्हें तोड़ सके, मजबूत बनो इतना कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद बिखर जाए। और जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत हो, वो बस तुम्हें महत्व देने का और कोई तरीका नहीं जानते। असल में वही इंसान जिंदगी को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। मंजिलें रास्ता नहीं रोकती, तलाश रुक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हमारी उम्मीदें थक जाती हैं। खुद को किसी के साथ की आदत मत डालो, वरना तुम्हारी खुशी उस इंसान की फुर्सत और मूड की मोहताज बन जाएगी। हमें सिर्फ समय नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। समझ, जो आजकल सबसे महंगी चीज है। और सबसे ज्यादा अकेला वो नहीं होता जो अकेला होता है,
सबसे ज्यादा अकेला वो होता है जो भीड़ में भी सुना रहता है। हर बात का जवाब जुबान नहीं, वक़्त देता है, और जो वक़्त देता है वो कभी भूले नहीं जाते। दर्द की चुप्पियों में सबसे ऊंची आवाज होती है और वहीं सबसे ज्यादा लोग बहरे होते हैं। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वो अक्सर खुद टूटे हुए होते हैं, मगर इस भ्रम में कि दूसरों की कमी उन्हें पूरा कर देगी। पैसे और नमक में फर्क नहीं होता, जब जरूरत से ज्यादा हो जाए जिंदगी का स्वाद ही मर जाता है। नफरत भी करने की चीज नहीं, क्योंकि जो दिल जला देते हैं वो खुद कभी रोशनी नहीं होते। घड़ी सबको समय दिखा सकती है, पर समय सबको घड़ी नहीं देता। रिश्ते अगर सांसों की तरह हों तो ही जिंदा रहते हैं, वरना शिष्टाचार में तो शव यात्रा भी शांति से निकल जाती है। जिस दिल में सफाई नहीं होती वहां सजावट बेकार है। चेहरा कितना भी चमके, अंदर अंधेरा रहता है। नींद अगर सच्ची हो तो सपना खुद चलकर आता है, पर जो चैन खो देता है वो खुद को भी खो देता है। दिए मंदिरों में जलते हैं, पर अंधेरा दिलों में होता है, और इंसान खुद को रोशन समझता है। जो लोग पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं वे दरअसल तुम्हारे बिना भी तुम्हारा नाम नहीं छोड़ पाते। शुक्रिया कहो उनका। जिंदगी में आवाजें बहुत हैं, पर एहसास सिर्फ वही मिलते हैं जहां खामोशी भी बोलती है। किसी को इतना मत दो कि जब वो लौटे ही नहीं तो खालीपन ताउम्र चुभता रहे। दोस्ती और कर्ज दोनों को भूलने की हिम्मत नहीं है तो कभी मत देना, वरना या तो दोस्त जलेगा या दिल। जो लोग तुम्हारी चिंता करते हैं वो तुम्हारे बारे में कम और खुद के नुकसान के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कई लोगों के सीने में दिल नहीं, कैलकुलेटर होता है। हर मुस्कुराहट का रिटर्न वो पहले ही गिन लेते हैं। झूठे रिश्ते कभी कभी गर्म कपड़ों जैसे होते हैं, बाहर से सुकून, अंदर से घुटन। अगर कोई रिश्ता गलत फहमी से टूटा हो तो समझ लो वो शीशे से भी ज्यादा नाजुक था, मगर अहंकार उससे भी सख्त। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध हो उसे कभी गंभीरता से मत लेना, क्योंकि उसकी कद्र सिर्फ वक्त और फुर्सत तय करती है। दुनिया सिर्फ उनकी खैरियत पूछती है जिनकी तस्वीरें मुस्कान से भरी हों। जो सच में टूटे होते हैं उनके नंबर लोग भूल जाते हैं। इस दुनिया में मेल नहीं, सिर्फ ईमेल रह गया है, और इंसानियत स्पैम फोल्डर में। दर्द से गुजरे बिना दर्द समझ में नहीं आता, और जो समझ लेता है वो कभी औरों का मजाक नहीं उड़ाता। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी अकेलापन गहरा होता गया। हर दिन जो आदमी सबके लिए सोचता है वही अपने लिए सबसे कम जीता है। भरोसा उस पर मत करना जो वक्त बदलते ही बदल जाए, क्योंकि जो समय नहीं समझता वो साथ क्या निभाएगा। जो रिश्ता उम्मीद के लिए बना हो वो भावना से टूटता है, और जो भावना से बना हो वो उम्मीदों से टूट जाता है। हर मुस्कुराहट की खुशबू होती है, लेकिन हर खुशबू मुस्कुराहट नहीं बनती। इत्र की दुकान की तरह होती है अच्छी संगत, कुछ न लो तो भी रूह महक जाती है। जिंदगी को समझो, छको मत। हर सबक छोटा नहीं होता। कभी कभी एक ठोकर पूरी किताब से भारी पड़ती है। कभी किसी का दिल दुखाकर आगे मत बढ़ो, क्योंकि हाय के पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर चीज में लाभ ढूंढता है वो कभी प्रेम नहीं करता, और जो प्रेम करता है उसे कभी लाभ की जरूरत नहीं होती। बिना कुछ लेकर आए थे, सब कुछ लेकर जाना है, फिर इतनी होड़ किस बात की। रहम करना, माफ करना, सब्र करना, ये कोई कमजोरी नहीं, ये वो ताकतें हैं जो दिल के राजा को भी फकीर बना देती है। जिसे तुमने अनदेखा किया वही कल आईने में तुम्हारी आंखों का पानी बनकर झलकता है। जो खो गया है वह चीज नहीं, एक समय, एक हंसी, एक शाम और एक चुप्पी थी, जिसे तुम अब दोबारा महसूस करना चाहोगे, लेकिन फिर भी वह लौट कर नहीं आएगी। कभी कभी हम पूरे दिन उस इंसान के साथ बिता सकते हैं जिससे बस 2 पल की मुस्कान मिलती है, क्योंकि आत्मा का सुकून कभी शब्दों में नहीं मिलता, वह तो मौन में छुपा होता है। पर ध्यान रहे, जिसके साथ तुम रो सकते हो, हंस सकते हो, वही सबसे मूल्यवान रिश्ता होता है। कभी घर की दीवारें आवाज नहीं करती, लेकिन वहां की चुप्पी चीखती है। 4 दीवारें मकान बनाती हैं, लेकिन समझ और संवेदना ही उसे घर बनाती है। और इस बदलती जिंदगी में तो वक्त कभी अपनों को पराया बना देता है, और परायों में अपना ढूंढने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि दिल समझ जाता है कि अब सिर्फ खुद को ही समझना बाकी है। मतलब की दुनिया में रिश्ते भी अवसर बन गए हैं,
कोई हाथ मिलाने से पहले नफा नुकसान का हिसाब लगा लेता है और किसी के दिल में सिर्फ कैलकुलेटर धड़कता है। तब समझ आता है कि वक्त का अहंकार राजा को रंक बना देता है। बार बार यही कहता है, घमंड मत कर। मैंने सिंहासन से कई महाराजाओं को उतार कर उन्हें साधारण बना दिया है। उड़ने से पहले पंखों को नहीं, नियत को देखो, क्योंकि ऊंचाई तो सौंप दी जाती है मगर मूल्य खुद अर्जित करना होता है। सच यह है कि आदमी का असली चेहरा उसका वक्त बोलता है। शब्द तो बस मुखौटे हैं। जो तालीम नहीं सीखा पाते वो आघात सिखा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते बोझ लगने लगे उन्हें निभाओ नहीं, माफ करो या दफा करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखो। माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन जो माफ कर देते हैं उनके भीतर एक उम्र भर की शांति जन्म लेती है, क्योंकि बदला कुछ पल की राहत देता है और क्षमा पूरी उम्र की गरिमा। आदत बनाओ कमाने की, पैसा हो या प्रेम या फिर सम्मान, जो भी हासिल हो वह मेहनत से हो, क्योंकि जो दूसरों का खाया है वह एक दिन हाय बनकर लौटता है। सबसे सुंदर चीज कोई चेहरा नहीं होता, बल्कि वह दिल होता है जो किसी के लिए निस्वार्थ धड़कता है। अगर वही गंदा हो तो चेहरा चाहे जितना चमकता हो वह सिर्फ दिखावा है। और फिर जीवन वही है जहां आत्मा सुकून पाए, न कि जहां लोग ताली बजाएं, जहां नींद सोने से भी कीमती हो और चुप्पी सबसे गहरी बात कह दे। हर रोज हालात खुद को बदलते हैं और हर मोड़ एक नई परिभाषा देता है। आज जो साथ है वह कल छूट सकता है, और जो आज दूर है वह कभी सबसे करीब भी था। तुम चाहे जो कर लो, जो दोगे वही लौटेगा। कर्म की थाली में जो परोसा है वह देर सबेर जरूर परोसा जाएगा। मन साफ हो तो सारा जग सुंदर लगता है। वही चेहरा जो मुस्कुरा रहा है शायद सबसे ज्यादा टूटा हुआ हो। और कभी किसी बुजुर्ग से पूछो, सीख क्या है जिंदगी की, तो वे शायद मुस्कुराकर यही कहें, बर्तन की तरह खुद को बाहर नहीं भीतर से मांजना सीखो। बाहर से चमकने वाले बहुत मिलते हैं, पर भीतर से निखरने वाले वही हैं जो सबसे कीमती होते हैं। जिन घरों में बुजुर्ग हंसते हैं वहीं असली अमीरी होती है, वरना ऊंचाई और शोहरत तो आज किराए पर भी मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चौराहे पर एक नेकी और एक बदी खड़ी होती है। तुम्हारे कर्म तय करते हैं कि कौन तुम्हें गले लगाएगा। और जब सारी दिशा धुंधली हो जाए तो रिमोट अपने हाथ से छोड़ दो, ईश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि तब वो दिखाता है वो रास्ता जो कभी नजर ही नहीं आता। और तब तुम समझोगे कभी कभी जो खोया वो पाया गया था, और जो पाया गया वो खोने के लिए ही आया था। जब मन निरंतर विचारों से भरा हो तब आत्मचिंतन ही एकमात्र ऐसा मार्ग बन जाता है जो हमें हमारे आंतरिक शोर से बाहर निकालकर मौन की ओर ले जाता है। यह मौन कोई सामान्य मौन नहीं, बल्कि वह मौन है जिसमें आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। हम अक्सर जीवन के शोरगुल में दूसरों के दोष देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं की कमजोरियां धुंधली पड़ जाती हैं। पर जीवन की सबसे बड़ी बेईमानी वही होती है जब इंसान दुनिया को सुधारना चाहता है पर खुद को नहीं। आत्मचिंतन का अर्थ केवल बैठकर सोचना नहीं है, यह अपने भीतर उतरकर उस अंधेरे कोने तक पहुंचना है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को छिपा कर रखते हैं। यह एक गहरा अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो हमारी आत्मा को बाहरी दुनिया से काटकर भीतर की चेतना से जोड़ देती है। जब मन अपने ही दर्पण में झांकता है तभी वह जान पाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर ही चल रही है।